देखो, एक क्वेश्चन ना सीबीएसई में मतलब मैंने बताया कि नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड आता है, तो अब उससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 1 एक्स प्लस एम प्लस 5 इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ m। आपको मैंने नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट बताया। ठीक, अब उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करोगे आप सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है उसको हम ए कहते हैं, तो ए की वैल्यू 1 हो गया। एक्स के कोफिशियंट को बी, एक्स के साथ ये कोफिशियंट है ना, बी की वैल्यू 2 इंटू एम माइनस 1 आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं, तो यहाँ सी की वैल्यू एम प्लस 5 आ गया। ए बी सी निकल गया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ देखो, डिस्क्रिमिनेंट डी, हम डी से डिनोट करते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट को। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू, ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब आपको पता है कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव तो होता है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, जीरो के इक्वल होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, और लेस देन जीरो मतलब निगेटिव होता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ बोला है रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब यहाँ लिख दोगे एज रूट्स आर इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल हैं तो आप जानते हो डी की वैल्यू जीरो के इक्वल होता है। तो दैट इज, अब देखो डी की वैल्यू निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 2 इंटू एम माइनस 1, ये बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 हो गया, इंटू सी, सी की वैल्यू आपके पास m प्लस 5 है, ये इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, ये m माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप देखो पूरे इक्वेशन में से 4 कॉमन निकाल के 0 अपॉन में भेज दोगे, या 4 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, और यहाँ बचेगा m माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लोगे, क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, और यहाँ माइनस एम माइनस 5 इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आएगा हमारे पास एम स्क्वायर, देखो माइनस 2m माइनस एम मिल करके माइनस 3m आएगा, 1 माइनस 5 करोगे माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये यम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। आप फैक्टराइजेशन जो है ट्राइनोमियल का, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का 7th में 8th में पढ़े हुए हो, ठीक, और नहीं 9th में तो पढ़े ही हो। तो अब इसको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन जब करोगे, फोर फोर के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3 आए, 4 1 जा 4, तो ये एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस एम माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो m कॉमन, तो ये m माइनस 4 बचेगा, 1 कॉमन, m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका m माइनस 4 कॉमन, और बचेगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आया है, तो या तो आपके पास m माइनस 4 0 होगा, तो जब m माइनस 4 0 होगा तो m की वैल्यू 4 आएगी, और या फिर m प्लस 1 0 होगा तो m की वैल्यू माइनस 1 आएगा। तो m की दो वैल्यू आई, एक 4 और एक माइनस 1। ठीक है, ऐसे करके सिंप्लीफाई करना रहेगा।